काम शुरू करते हैं अपना और हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, आज का काम ठीक है, मैंने डिसाइड आपको बता दिया पहले से हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो अब कनेक्टिविटी के लिए आपको किस फाइल में जाना पड़ता है उसको नोट कर लो काइंडली, क्योंकि फिर इशू आएगा, फिर आप कहेंगे सर कौन सा फाइल था बता दो किस में हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी। मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लारावेल पीएचपी के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ऐसा ही है। लारावेल को भी कनेक्ट करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है, पर ये है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि वो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी हुई हुई है। हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है .env, नजर आ रहा है? env स्टैंड फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट के फाइल के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, आपको कुछ कोड प्री डिफाइन हुआ होगा। तो हम कभी भी लारावेल के अंदर अगर एपीआई के ऊपर काम करते हैं या डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं तो इस फाइल के अंदर कहीं पे हमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है। अब वो चेंजिंग क्या है वो नोट करो। तो पहला काम था .env में जाना, ठीक है। और आपको नजर आ रहा होगा पहले एक लिखा हुआ है डीबी कनेक्शन इज इक्वल टू एसक्यूएल लाइट। तलाल सिस्टम ऑन हुआ, हो गया ऑन? नेट को छोड़ दें, बराबर में अभी के लिए स्क्रीन देख लें, ठीक है। तो डीबी कनेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माय एसक्यूएल लाइट। तो आपको सिंपली इसको एसक्यूएल लाइट को हटाना है और यहाँ पे लिखना है माय एसक्यूएल। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें बेसिकली बताना है कि हम किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो हमें माय एसक्यूएल के साथ करनी है। उसके अलावा नीचे आपको नजर आ रहा होगा 4 से 5 लाइनें कमेंट हुई हुई है। ये जो कमेंट हुई हुई लाइन से इसको अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने का तरीका आपको पता है, सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश लगाओ, या तो जो पहले हैश लगी हुई थी स्टार्टिंग में नजर आ रहा है, इसको हटा दो तो अनकमेंट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास। चलो जी, मैंने दोबारा अनकमेंट कर दिया। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 चीजों को चेंज करना है, और पहली चीज तो आपने चेंज कर ली है पहले दिन, तो उसके अलावा 3 चीजें कौन सी है, लास्ट वाली, ठीक है, वही चीजें देखो, ठीक है। आपका पहले तो होस्ट तो डिफाइन हुआ है ऑलरेडी, तो होस्ट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नहीं तो हमें लोकल होस्ट लिखना पड़ता है, अगर नहीं चला तो हम लोकल होस्ट लिख देंगे यहाँ पे, अभी के लिए इसको ऑप्शनल रखते हैं। दूसरी चीज डेटाबेस इज इक्वल टू लारावेल। अब डेटाबेस इज इक्वल टू लारावेल ये वही चीज है, तो आप किस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो क्या हमने अभी तक डेटाबेस बनाया है? नहीं, बना लो जाके। तो सेकंड स्टेप है डेटाबेस बनाना। चले जी, तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें अब आज जो है वो जेम को चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है MySQL जेम के बिना नहीं चलता। चलिए जी, दोनों को स्टार्ट कर लो, अपाची को और MySQL को। स्टार्ट हो गए, चलते हैं एडमिन के अंदर और जल्दी से डेटाबेस बना लेते हैं। तो हम अपने हिसाब से अपनी मर्जी का डेटाबेस बनाएंगे, देख लो। इसके अंदर पहले से डेटा मौजूद है, यानी हमने पहले से बनाया है डेटा, तो आप बस उसका नाम दे दो, ठीक है। तो बेहतर ये अभी के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्रेश डेटाबेस के थ्रू जाए। चलें, यहाँ पे आके मैंने न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया और डेटाबेस का नाम डिसाइड करते हैं कि हमें डेटाबेस का नाम रखना क्या है। तो मैंने कहा हम रखेंगे लारावेल 03G, सही है, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस है वो बन चुका है। आपको नजर आ रहा होगा नो टेबल फाउंड इन, क्योंकि अभी बनाया है, जाहिर सी बात नहीं होगा, अब बनाएंगे खुद ब खुद बन जाएंगी, कुछ टेबल्स भी आते हैं उस चीज़ों के ऊपर। और मैं आ गया वापस, तो मैंने इसको बता दिया कि भाई लारावेल तो है, पर उसके साथ साथ तो ये चीज़ लगानी है। नीचे लिखा हुआ है यूजर नेम रूट, और आपको पता है MySQL का यूजर नेम रूट होता है, तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पासवर्ड नहीं होता तो इसको खाली छोड़ दो। तो सिर्फ इतना करने के बाद आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। पर अगर आपने नहीं किया, और ये दोबारा पहले वाला काम मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, पहले प्रोजेक्ट चला लेते हैं। मैंने प्रोजेक्ट चलाया नहीं, आपको एक एरर दिखाना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चलाने के लिए क्या कमांड होती है, PHP आर्टिशन सर्व। अब देखो, नॉर्मली जब हम नया प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं और जब उसको PHP आर्टिशन सर्व उसका सर्वर चलाते हैं, और सर्वर चलाने के बाद जब हम उसको खुद यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं कि भाई लोकल होस्ट कोलन 8000, तो आपको लारावेल का जो वेलकम पेज है वो मिल जाता है आसानी से, ऐसा लिखा हुआ होता है वेलकम, और लारावेल का जो फर्स्ट लुक है वो आपको मिल जाता है। पर जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी के तुरंत बाद आपको एरर मिल जाता है, जैसे अभी भी मिल गया, मैं एक्सेप्टेड नहीं था इसका एरर, ठीक है, ये एरर मिलता है। अब देखो अभी आ गया, क्योंकि मैं डेटाबेस की चीज़ों को छेड़ के आ चुका हूँ। अगर नहीं छेड़ा हुआ होता तो ये एरर नहीं मिलता हमें,
ठीक है, मुझे गलती हो गई, मुझे एरर पहले दिखाना था, पर चलो खैर है। अब देखो, जब भी आप डेटाबेस के साथ, डेटाबेस की चीज़ों के साथ, मतलब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर कोई भी हरकत करेंगे, जैसे मैंने ये कर दिया है, डेटाबेस मेरा कनेक्ट हो चुका है, तो जैसे ही कनेक्ट हुआ आपको एरर मिलेगा। ये चेक करो, एरर एरर पढ़ो पहले आप, ठीक है, चेक करो, ये एरर है। वो वाला जो एरर था वो और था एरर कि वो कह रहा है डेटाबेस में नहीं जानता उसको, लारावेल को। यहाँ पे चेक करो, ये आपको एरर मिल जाएगा, ये कहेगा बेस टेबल और व्यू नॉट फाउंड। लारावेल के डेटाबेस के अंदर, मतलब जो आपने जो डेटाबेस बनाया है अभी, ठीक है, उसके अंदर एक टेबल होना जरूरी है जिसका नाम क्या है, वो क्यों नहीं है। अब ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि बेटा लारावेल का प्रोजेक्ट जब आप डाउनलोड करते हैं तो लारावेल को डेटाबेस के अंदर कुछ प्री डिफाइंड टेबल्स रखनी होती है अपनी। अगर आपके डेटाबेस के अंदर वो टेबल्स नहीं होंगी तो ये एरर आपका नहीं जाएगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको जितनी टेबल की नीड है उसको दे दो बना के, या तो दूसरा ऑप्शन इसको कहो कि भाई डेटाबेस आपकी मिल्कियत नहीं है, ठीक है, डेटाबेस हमारी चीज है, आपको अपनी कोई भी चीज बनानी है अगर, तो अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में बनाओ। बात समझ आ रही है, ठीक है, दो ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से जो सुटेबल तरीका है वो यही है कि हम इसको कहेंगे कि भाई आपको जितनी भी टेबल की जरूरत है, जो डेटा आपको डेटाबेस में रखना है, वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी .env फाइल के अंदर एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, सेशन ड्राइवर इज इक्वल टू, इसको डेटाबेस हटाना है और कर देना है बेसिकली, इसको जो सेशन की टेबल चाहिए थी वो डेटाबेस में चाहिए थी। अब मैंने उसको कहा कि भाई वो टेबल आपको डेटाबेस में नहीं मिलेगी, यहाँ पे कहीं पे फाइल बना दो, इतने सारे फोल्डर है, इतने यूज कर रहे हो, एक और बना दो, क्या मसला है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे आके सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप चेक कर सकते हैं, आपको वेलकम पेज मिल चुका है। तो ये एरर आपको 110% मिलेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया, उस मसले का हल ये है। तो आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी हो चुकी है, क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, और हम इस तरीके से अपना पूरा काम कर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट सिर्फ, चलो जी क्लास में आते हैं वापस, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गई। अब पीएचपी के अंदर आप वो कनेक्शन वाले वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगा के चेक करते थे कि भाई अगर कनेक्शन हो गया है तो मैसेज प्रिंट कर दो, यहाँ पे ये चीज नहीं होती, ठीक है, वेरीफाई नहीं होता कि कनेक्शन हो गया या नहीं हो गया, बस आप जैसे ही कनेक्टिविटी करते आपको एरर मिलता है। एरर का मतलब ये है कि आपका कनेक्टिविटी हो गई है, उसको टेबल वो ढूंढ रहा है, सेशन की टेबल ढूंढ रहा है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो उसको सेशन की आपने टेबल बता दी कहाँ पे बनानी है, ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। अब आपने क्या करना है, फॉर्म डिजाइन करना है, फॉर्म की सबमिशन में डेटा जाएगी कंट्रोलर के पास। अब इतना काम आपको आता है, सही है। अब आगे की कुछ और रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर आएंगे, पर जल्दी से मैं यहाँ पे फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं रिसोर्स के अंदर, व्यूज के अंदर, और welcome.blade.php हटा दिया सब कुछ और हम अपना काम करेंगे अभी। तो यहाँ पे आके मैंने HTML का बॉयलर प्लेट, और आप सबको पता है कि मुझे बूटस्ट्रैप के बिना मज़ा आता नहीं है, तो डिजाइनिंग के लिए मैं बूटस्ट्रैप यूज करूंगा, बूटस्ट्रैप 5, और मैं फॉर्म बनाऊंगा। कॉपी किया मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक को और आके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। चलो जी, ये हो गया, बना लो फॉर्म। पहले तो मैं कंटेनर बनाऊंगा, एक कंटेनर को थोड़ी मार्जिन देंगे। ये क्या हुआ, इसको हटाओ। चलें जी, हेडिंग दे देते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज जो मैं करने वाला हूँ वो होगा, किसको रजिस्टर करवाएं, कुछ भी आपकी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ही कर लेते हैं, वही वाली स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और HR लगा दिया, डॉट विड्थ 50 और डॉट mx ऑटो, डिव लगा दी विड्थ 50 mx ऑटो। और यहाँ पे आके मैंने बैकग्राउंड का कलर डिसाइड कर लिया कि भाई हम बैकग्राउंड का कलर जो रखने वाले हैं वो होगा डार्क, टेक्स्ट का कलर जो होगा वो होगा लाइट। और यहाँ टेक्स्ट कलर नहीं रखते, आज मैं थोड़ा फॉर्म का डिज़ाइन चेंज करूँगा, ठीक है, नई चीज़ एक आ जाएगी मार्केट में। चलें जी, राउंड
डिड और उसके साथ साथ पैडिंग हो गया फुल। चलें जी आगे, फॉर्म का टैग लगाना नेसेसरी है और फॉर्म के साथ साथ यहाँ पे आके डिव MB3 और लेवल। चलें जी एक बन गया तो बाकी के कॉपी पेस्ट होंगे। डिसाइड कर लो कि भाई हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फील्ड कौन कौन सी चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक तो स्टूडेंट का नाम होगा, सही है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और फॉर्म कंट्रोल का क्लास। आईडी नहीं चाहिए, नेम की ज़रूरत है हमें, तो आईडी के बदले हमें चाहिए प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर के अंदर हम वही लिखने वाले हैं स्टूडेंट नेम। और नेम क्या रखना है, नेम एट्रीब्यूट आपकी मर्जी है। नहीं, नेम आप जो है नेम एट्रीब्यूट रखेंगे जिसमें सबकी डेटा रिप्रेजेंट होगी, तो यहाँ पे मैं एस नेम रख दिया। और फॉर्म वेरीफाई कर लो कैसा आ रहा है, सही आ रहा है। ये एक चीज़ है कि आपकी जो आपका लेबल नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक है। तो मैंने जो ये करा है वो इसका रीज़न ये है कि डिज़ाइन थोड़ी फॉर्म की चेंज करते हैं, ठीक है। ये वाली चेंजिंग आपको मैं भी नहीं पता। एक क्लास है जिस क्लास का नाम है फॉर्म फ्लोटिंग, डिजाइनिंग के अंदर थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूँ, फॉर्म फ्लोटिंग। और इसको लेबल जो है वो इनपुट के नीचे चाहिए होता है। वैसे बेसिकली देखा जाए लेबल के ऊपर रखते हैं फिर इनपुट रखते हैं, पर आप जब फॉर्म फ्लोटिंग करना चाह रहे हैं तो फॉर्म फ्लोटिंग में आप लेबल नीचे रखें और उस डिव को जो है ना फॉर्म फ्लोटिंग दे दे, तो उससे क्या होता है, कुछ एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है कुछ इस तरीके का, लेबल बीच में आ जाता है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वैसे आपने नोट किया थोड़ा इनपुट बड़ा हो गया, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेबल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। रूट स्टेप में अंदर ये दो ही डिजाइन है फॉर्म की, ठीक है। एक वो जो हम बनाते रहते थे, दूसरी ये है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसा लगा, सही है। चले जी आते हैं यहाँ पे, डिव को किया कॉपी और कॉपी करने के बाद पेस्ट। और मैंने कहा कि स्टूडेंट नेम के बाद मुझे चाहिए एज, तो यहाँ पे एज आ गई और एज और एज। चलें जी नीचे आ गए, पेस्ट। एज के बाद जो है मुझे चाहिए स्टूडेंट का कोर्स, तो यहाँ पे कोर्स लगा दिया। और प्लेस होल्डर में भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं कोर्स, और यहाँ पे नीचे लेबल के अंदर भी लगा लेते हैं कोर्स। आखिरी जो चीज़ चाहिए मुझे वो होगा उसका सिटी, तो यहाँ पे आके नाम दे दिया सिटी, और प्लेस होल्डर में भी सिटी और लेबल के अंदर भी सिटी। तो 4 चीज़ें बन गई, क्लियर है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। आखिरी चीज़ चाहिए बटन, प्लेस होल्डर। बेसिकली जो फॉर्म फ्लोटिंग है और प्लेस होल्डर और जो लेबल है उसको सेम रखना होता है, क्योंकि बेसिकली अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पड़ा हुआ है नजर आ रहा है, ये वाला जो बोल्ड हुआ है थोड़ा, ठीक है, ये प्लेस होल्डर है, समझ आ रही बात। और जो आप क्लिक करने के बाद जो ऊपर देख रहे हैं ये लेबल है, तो दोनों को सेम रखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो प्लेस होल्डर है वही ऊपर जा रहा है, पर बेसिकली ये जो ऊपर जा रहा है ये लेबल है, और जो नजर आ रहा है वो प्लेस होल्डर है। तो मैंने आप, तो ये फॉर्म फ्लोटिंग काम नहीं करेगा, ये जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट नहीं आएगा। चलें जी आते हैं, डिव MT3 और टेक्स्ट चाहिए मुझे सेंटर पे, ठीक है। बटन बना लो जल्दी से, तो बटन बना लेते हैं, बटन की टेक की मदद से BTN जी। चलो सेट कर लेते हैं इसको, वार्निंग और विथ 50, और सेंटर की स्पेलिंग मैंने सेट कर दी। बटन का नाम क्या रखेंगे, बटन का नाम रखेंगे रजिस्टर सेव, और ये बटन भी आ गया, क्लियर है, डिजाइनिंग परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारा फॉर्म जो है वो बन चुका है। इसके सबमिशन पे डेटा कहाँ जानी है, कंट्रोलर पे। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि आपको पता है 2 दफा ये काम हमने कर लिया, लास्ट सेशन से लास्ट सेशन में हमने यही काम किया है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है नोट करो। मुझे एक कंट्रोलर चाहिए, तो मैंने पहले आके यहाँ पे बंद कर दिया इसे। एक कंट्रोलर चाहिए आपको, PHP आर्टिशन मेक कोलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम हम रखने वाले हैं, क्या नाम रखे, स्टूडेंट कंट्रोलर। लास्ट टाइम रखा था, अभी भी स्टूडेंट ही रख लेते हैं, चलो स्टूडेंट कंट्रोलर, ये आ गया, बन गया स्टूडेंट कंट्रोलर। दोबारा यहाँ पे आके मैंने सर्वर चला दिया। हर बार सर्वर जो है ना यहाँ पे बहुत मसला करता है, तो मैं मोस्टली यूज करता हूँ कि आप एक जगह छोड़ दें कमांड लगाने के लिए, और दूसरी जगह जैसे यहाँ पे टर्मिनल होता है, नोट किया, यूज किया कभी VS कोड का टर्मिनल यूज किया, तो कैसे यूज होता है, जिसको नहीं पता बता दो देख लो, ठीक है।
यहाँ पे आके आप जाएंगे फाइल्स के अंदर और टर्मिनल के अंदर, ये न्यू टर्मिनल, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बैक ट्रैक। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको टर्मिनल मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके लगा दूं PHP आर्टिसन सर्व, तो यहाँ पे मेरा सर्वर ऑन है। अब CMD पे मैं कमांड्स लगा सकता हूँ, तो ऐसा होगा कि मैं हर बार मुझे सर्वर चलाने की और बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया है, पर आपको मैं बता फिर से शॉर्टकट की लगा के खोल के दिखाऊं कि ये चल रहा है। तो हर बार जो CMD में कंट्रोल C करो, सर्वर बंद करो, कमांड लगाओ, फिर सर्वर चलाओ, इससे आप बच जाते हैं। ठीक है, अब देखो आपका सर्वर चल रहा है, साइट आपकी चल रही है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे कोई कमांड भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बंद किया हुआ है। चले जी, आते हैं, हमारा कंट्रोलर आ चुका है। ऐप के अंदर चले गए, HTTP के अंदर चले गए, कंट्रोलर के अंदर, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं बना लेता हूँ मेथड। क्यों? क्योंकि आपको पता है फॉर्म सबमिट होगा जैसे ही, तो डेटा कहाँ जाएगी? कंट्रोलर के पास। तो मेथड का नाम क्या रखना है? गेट फॉर्म डेटा। सही है। और आप सबको पता है कि डेटा आती है किस क्लास के अंदर? रोकेस के अंदर। रोकेस का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नाम रखते हैं फॉर सपोज रिक्वेस्ट, और डेटा को वेरीफाई करने के लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे आके? रिटर्न डॉलर रिक्वेस्ट। ये क्या हुआ? ये रिक्वेस्ट के ऊपर एरर क्यों आ रहा है? अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा फंक्शन नहीं लगाया हमने, सॉरी, फंक्शन का कीवर्ड लगाना होता है। ठीक है, और ये मैंने सेविंग करा। ठीक है, बन गया मेथड। अब इसका राउट बनाना पड़ेगा, अभी भी एरर है। ठीक है, अब इसका राउट बनाना पड़ेगा। चलो राउट के अंदर, ठीक है, राउट के फोल्डर में आ गया, और आपको पता है राउट कहाँ पे बनते हैं। इसको खोल लिया। चलिए नहीं, जल्दी से राउट बना लेते हैं। और क्लास कंट्रोलर का राउट बनाने का तरीका डिफरेंट है। ऐसे ही मैं बना रहा हूँ अभी गेट मेथड के थ्रू राउट। ठीक है, URI का नाम आपने क्या रखना है डिसाइड कर लो। मैंने कहा गेट, या गेट नहीं, एड रख लेते हैं नाम, अच्छा रहेगा, एड। ठीक है, स्लैश एड, कॉमा, कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट कंट्रोलर, कोलन कोलन, क्लास, कॉमा, मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या रखा था? गेट फॉर्म डेटा। गेट फॉर्म डेटा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस इतना ख्याल रखना। और आपको पता है कि यहाँ पे उसको यूज करना पड़ता है, अदरवाइज एरर आता है। तो 2 दफा दिखाया एरर जी, आपकी मर्जी है मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। हमने अभी तक पोस्ट की मदद से यूज किया है, अभी गेट की मदद से करो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे यूज ऐप HTTP कंट्रोलर्स स्लैश स्टूडेंट, स्टूडेंट कंट्रोलर आपके कंट्रोलर का नाम। अगर नहीं करेंगे तो ये एरर मिलता है। और दूसरा एरर जो आपको आता है, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था, काफी मर्तबा किया है, यहाँ पे @CSRF टोकन लगाना होता है, और ऊपर आपको यहाँ पे बताना होता है एक चीज, तो आपको बतानी होती है, वो होता है एक्शन। अच्छा, मैंने एक्शन को ही हटा दिया गलती से। एक्शन के अंदर आपको URL बतानी होती है कि ये जब सबमिट होगा तो किस URL को हेड करेगा, हेड करेगा, एड को हेड करेगा। और दूसरी चीज आपको बतानी होती है मेथड। तो मेथड तो बाय डिफॉल्ट गेट है, पर नहीं भी लगाएंगे तब भी गेट हो जाएगा। तो ये चीजें रिक्वायर्ड है जो लगानी है। सेव किया, आते हैं, देखते हैं कि क्या कंट्रोलर के पास डेटा जा रही है। ठीक है, तो डेटा लगा देते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की बेहतरीन पर्सनालिटी अनोज से। ठीक है, और ये यहाँ पे आके मैंने कोर्स डिफाइन कर लिया, सिटी कराची कर दूं। क्या हुआ? नोट फाउंड, URL में स्लैश नहीं लगाया आपने। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक भी है। अच्छा, वहां पे ए कैपिटल लगाई थी हमने। चलो जी, ए कैपिटल और स्लैश लगा दिया मैंने, स्लैश ए कैपिटल। वैसे मैं वेरीफाई कर लूं कि हमने ए कैपिटल लगाई थी। हाँ, हमने ए कैपिटल लगाई थी। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगेन टेक 2। ठीक है, अनोज पे एरर आ गया, तो अब हम नाम चेंज करेंगे। ठीक है, नाम में मसला हो सकता है। यहाँ पे आके मैंने जीशान लगा दिया, और ये सबमिट। क्लियर है? तो बेसिकली ये थोड़ा जल्दी कर लिया मैंने, पर हमने ये किया होगा, जहां तक काम हो गया। अब यहां से डेटा यहाँ भेज दिए,
मॉडल से डेटाबेस में खुद ब खुद चली जाएगी, पर फ्लो हमारा यही है। तो अब रिक्वायरमेंट चेक करो। अब आगे आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए एक अदद मॉडल। क्या चाहिए? मॉडल चाहिए, ठीक है। और मॉडल से भी पहले जो चीज चाहिए वो है डेटाबेस के अंदर टेबल। तो टेबल बनाओ पहले, चलो बना लेते हैं। टेबल का नाम क्या रखना है? रिक्वायर्ड है यहाँ पे, एक मसला है यहाँ पे। मॉडल का नाम और टेबल का नाम सेम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे टेबल का नाम रखते हैं स्टूडेंट। मॉडल नाम रखने के वक्त जो है ना, याद रखना कि हमें मॉडल का नाम भी स्टूडेंट्स रखना है, अदरवाइज वो कनेक्टिविटी नहीं होती, हमें थोड़ा कोड करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हमें कितनी कॉलम्स चाहिए? 4 5 चाहिए होंगे ना सर, आईडी भी तो आएगी ना। 6 चाहिए। सबमिट भी होगा। क्रिएट पहला होगा आईडी, दूसरा एस नेम, दूसरा तीसरा एज, चौथा कोर्स, पांचवा सिटी, एंड द लास्ट वन इज क्रिएटेड एट डेट, कौन सी टाइम पे, डेट क्या है, ठीक है। तो ये वाली चीज, ये वाली चीज लाजमन करनी है। अच्छा जी, आईडी दे दी, आईडी के बाद में यहाँ पे आ गया, इसको मैंने एआई लगा दिया, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट। और वॉर कैरेक्टर होगा, एज नंबर होगी, ये भी वॉर कैरेक्टर होगा, ये भी वॉर कैरेक्टर होगा, और ये होगा टाइम स्टैम्प, ऐसा ही है। और वॉर कैरेक्टर को साइज देनी पड़ती है, तो मैंने कहा 150 और 150 और 150। वैसे साइज आप अपने हिसाब से देते हैं, 150 बहुत ज्यादा है। चलो जी, फिर भी सेव कर दिया। टेबल बन गई हमारी, क्लियर है, खाली है टेबल हमारी, उसी डेटाबेस के अंदर बनाई है जिसके अंदर हमने कनेक्टिविटी की थी। तो ये हमारा बन चुका है। तो अब हमें क्या बनाना है? मॉडल। बेटा मॉडल के अंदर ये ध्यान रखना, अभी के लिए हम जो सीखने वाले हैं वो यही चीज है कि मॉडल नेम is equal to table name, otherwise the mapping should be fail। अगर मॉडल का नाम और टेबल का नाम सेम ना हुआ तो ये दोनों मैप नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आपको याद होगा कि आपका ORM क्या करता है। ORM आपके मॉडल्स के बीच, मॉडल और डेटाबेस के बीच में ब्रिज का काम कर रहा होता है। तो ये आपका मॉडल, ये आपके डेटाबेस की टेबल, ये दोनों कनेक्ट तब होंगे जब दोनों के नाम क्या होंगे? सेम होंगे। और एक छोटी सी एक और चीज है कि मॉडल नेम शुड बी सिंगुलर एंड टेबल नेम शुड बी प्लूरल। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि मॉडल नेम में एस ना रखना, टेबल के नाम के अंदर एस लाजमन होनी चाहिए। तो मैंने तभी किस नाम से बनाई ये टेबल? स्टूडेंट्स। तो मॉडल किस नाम से बनाऊंगा मैं? स्टूडेंट। ठीक है। तो मॉडल कैसे बनेगा? CMD खोलो, कमांड नोट करो बेटा, वैसे पता है आपको, वही वाली कंट्रोलर वाली, ठीक है। क्रिएट PHP आर्टिशन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम क्या नाम रखना है? क्या क्या डिसाइड किया अभी? स्टूडेंट। एस नहीं लगाना, बस थोड़ा ख्याल करना, क्योंकि अगर लगा दी और कनेक्टिविटी नहीं हुई तो फिर मसला हो जाएगा। और कनेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। मॉडल कैपिटल डाला है, वहां पे स्मॉल, फर्क नहीं पड़ता। सर तो यही लाइन दोबारा नीचे नहीं लिख सकते सीधे, तो फिर नया मॉडल बन जाएगा, वो बिना वजह पड़ा हुआ होगा, ठीक है। चले जी, अच्छा हमारा ये मॉडल जो है वो बन चुका है। अब इसको वेरीफाई करना है कि क्या वो हमारी टेबल के साथ मैप हो चुका है या नहीं हुआ। उस चेकिंग के लिए हमें कमांड लगानी पड़ती है। उस कमांड का नाम है PHP आर्टिशन मॉडल शो। मॉडल का नाम क्या है? नहीं, तो हम बेसिकली मॉडल को ये पूछ रहे हैं कि भाई चेक करो कि क्या आप कनेक्ट हो चुके हैं डेटाबेस की टेबल के साथ। इंटर करेंगे आप, और अगर आपको ये वाला इंटरफेस मिला कि ये आपको बता रहा है कि भाई हाँ बिल्कुल डेटाबेस MySQL है, उसके अंदर एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके अंदर ये फील्ड्स हैं जिसके साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूं। अगर ये चीजें आपको नहीं मिली तो इसका मतलब ये है कि वो मॉडल कनेक्ट नहीं हुई।
बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये चीज चेक करना जरूरी है। ठीक है, स्टेप्स नोट कर रहे हो क्या क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, तो अभी हमारा मॉडल बन चुका है और मॉडल के साथ साथ हमारी टेबल की कनेक्टिविटी भी हो चुकी है। बस अब इतना करना है हमने, फॉर्म की डेटा भी हमारे पास आ चुकी है, वो हमें मॉडल के हवाले करनी है और मॉडल सेव कर देगा काम। बात समझ आ रही है? कैसे होगा आप ध्यान देना जी। नोट कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हो गया? ओके जी, आते हैं अब मॉडल कहां पे बना है, किस फोल्डर में? मॉडल्स के ये मॉडल्स के फोल्डर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट मॉडल बना हुआ होता है यूजर के नाम का, हमने अभी बनाया स्टूडेंट के नाम का। इसको खोलो, कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर कोई कोड नहीं होता अभी तक। अब आपने क्या करना है, आपको आप चेक करें, फ्लो चेक करें, फॉर्म सबमिट हुआ, डेटा कंट्रोलर के मेथड के पास आ गई, यहां तक खड़े हुए। अब डेटा किसके हवाले करनी है? मॉडल से। अब कैसे करेंगे, चलो कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, मैंने ये रिटर्न हटा दिया और रिटर्न हटाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हमारे मॉडल का नाम। तो हमारे मॉडल का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मॉडल का। नाम रखा है std इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट ये आ गया। ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए थे, वेरिएबल बनाओ इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम, ऐसे बनता है मॉडल, ऑब्जेक्ट सॉरी। अब ऑब्जेक्ट बना दिया तो अब आपको क्या करना है, अब आप स्टूडेंट के साथ कोई भी काम कर सकते हो। तो मैंने कहा स्टूडेंट को $std कि आपके पास एक फील्ड है जिस फील्ड का नाम है एसनेम है, हमारे पास भी है जो हम फॉर्म से लेके आ रहे हैं, वो रुकेश के अंदर पड़ी हुई है एसनेम। तो रुकेश के अंदर जो एसनेम पड़ा हुआ है वो किसको दे दो? डेटाबेस के एसनेम के कॉलम। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से 4 चीजें दे रहे हैं हम। तो मैंने कहा कि जाहिर सी बात है एज भी तो पड़ा हुआ डेटाबेस के अंदर कॉलम, उसके अंदर फॉर्म से एज आ रही है, वो दे दो। सेम तरीके से कोर्स, डेटाबेस के अंदर कोर्स का कॉलम है, कोर्स के कॉलम को भी फॉर्म से कोर्स आ रहा है, वो दे दो। सेम तरीके से सिटी है डेटाबेस के अंदर कॉलम, और आपको सिटी देना है जो फॉर्म से आ रहा है। बेसिकली आप डेटा को क्या कर रहे हैं? स्विच कर रहे हैं। रुकेश के पास डेटा पड़ा हुआ है सारा, रुकेश से आप मॉडल को डेटा दे रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि भाई मॉडल जो भी चीजें मैंने आपको दी है उसको क्या कर दो? सेव कर दो। बेसिकली सेव हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है, जिसके ऊपर बैकएंड पे इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है। थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि ORM आपको स्पेस क्यूरी लिखवाने नहीं देता, वो मेथड यूज करता है जिस मेथड की मदद से वो सारा काम खुद कर रहा होता है, आपको सिर्फ उसको डेटा देनी होती है। तो आपने उसको डेटा दे दिया, और डेटा देने के बाद आपने सेव का मेथड दे दिया। सेव का मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी डेटा मॉडल को मिला वो डेटाबेस में जाके क्या कर देगा? इंसर्ट। यह है, और जैसे ही हो जाए, जैसे ही ये काम हो जाए तो वापस कहाँ जाना है? यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, इको कर दो, एक मैसेज दे दो, और मैसेज होगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये एक मैसेज दे दो हमें, सही है? एग्री करते हैं? चलें जी, अब एक एरर आने वाला है, उस एरर को देखते हैं। ठीक है, एक नहीं एक से ज्यादा आने वाले हैं। मॉडल के ऊपर अभी तक कोई काम नहीं, अभी होने वाला है। ठीक है, दिखा देता हूँ एरर देखने। चले जी, वापस आते हैं। तो हमने काम कर लिया सर, हम यहाँ से फॉर्म बना लिया, फॉर्म सबमिट हुआ, कंट्रोलर के मेथड के पास वो आ गया, डेटा मॉडल को डेटा हवाले कर दी। ठीक है, अब आगे उसका काम, अब देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। तो शुरुआत करते हैं मौलाना के साथ। ठीक है, ओस्मान 22 कोर्स हमारे पास है DIDM अभी, और ये हमने कराची लगा दिया। कर दूं सबमिट? डेटाबेस में जाना चाहिए, एंटर। लोडिंग बहुत ज्यादा तो मतलब एरर। चेक करो एरर क्या है।
फंक्शन के अंदर आ रहा है आपने कह रहा है एक क्लास आप यूज कर रहे हैं जिसका नाम स्टूडेंट है कंट्रोलर के अंदर, वो मुझे पता ही नहीं कहाँ है, मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, हमारा रिश्ता ही नहीं है आपस में। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे मसला क्या है, ये वही मसला है, वो जो मसला राउट के अंदर आता है जब आप क्लास का राउट बनाते हैं, कंट्रोलर का राउट, कि भाई मैं इसको नहीं जानता, तो आपको यूज करना होता है उसको। तो यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे आओ, लिखो यूज, बताओ ऐप के अंदर पड़ा हुआ है, ऐप के अंदर किस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, मॉडल के अंदर, चेक करो, HTTP के अंदर नहीं है, ऐप के अंदर, किसके अंदर, मॉडल्स के अंदर, और उसके अंदर किस नाम से पड़ा हुआ है, तो ये था एरर का सोल्यूशन। अब देखते हैं, मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, सेव किया, सेव करने के बाद वापस आ गए, रिफ्रेश किया, टेक 2 करते, ठीक है, और नाम लगाते हैं फॉर सपोज शऊर का, ठीक है, इल्जाम सारे जो है ना हम अच्छे बंदों पे डाल रहे हैं, डियाइजम कराची कर दूं, अब एक नया एरर आ गया फिर से, ठीक है। अब एरर क्या है, कह रहा है कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम अपडेटेड 8। अब ये इसका क्या मसला है बेटा, नोट करो, ये काफी सारी, ये नोट वाली चीज है। लारावेल कहता है आप जिस नाम से कोई भी टेबल बनाओ, आप जिस नाम से बनाओ कोई मसला नहीं है, मुझे हर टेबल के अंदर 2 कॉलम लाजमन चाहिए। बात समझ आ रही है, हर टेबल के अंदर 2 कॉलम लाजमन चाहिए, और वो 2 कॉलम कौन कौन से हैं, एक का नाम होता चाहिए, एक का नाम होना चाहिए क्रिएटेड 8 होना चाहिए, और दूसरा अपडेटेड 8 होना ही होना चाहिए आपके डेटाबेस के अंदर, ये दोनों चाहिए मुझे, और दोनों का जो डेटा टाइप है वो टाइम स्टैम्प होना चाहिए, अदरवाइज वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये देखो एरर यही है, कह रहा है अननोन कॉलम अपडेटेड 8 कॉलम नोन ही नहीं हो रहा, है ही नहीं आपके डेटाबेस के अंदर। वो सही बात है, हमने नहीं बनाया, क्रिएटेड 8 बनाया है ना, क्रिएटेड 8, अपडेटेड 8 नहीं बनाया, हमें नहीं चाहिए अपडेटेड 8। तो आप 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो ये कॉलम दे दो, मसला सोल्व, या तो इसको कहो कि भाई मैं नहीं देने वाला। तो अगर नहीं दोगे तो कोड करना पड़ेगा मॉडल में जाके छोटा सा, और अगर दे दोगे तो फिर मसला सोल्व। दोनों केसेस में मसले सोल्व है। तो मैं यहाँ पे वो दूसरे स्टेप पे जाऊंगा कि भाई कोड कर देते, ठीक है, हम नहीं देने वाले, ठीक है। चलें जी, आते हैं कोड के अंदर, कहाँ करना है कोड, वो मॉडल के अंदर जाएंगे, हमारे मॉडल का नाम है स्टूडेंट। देखो मॉडल पूरा खाली है, आपको क्या करना है, इस क्लास के अंदर जाना है, यहां पे लिखना है प्रोटेक्टेड $टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, टाइम की स्पेलिंग गलत है, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू फॉल्स। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपको ये 2 कॉलम चाहिए, मैं दोनों नहीं दूंगा, सही है, मेरी मर्जी है, मैं नाम को यूं रखना चाहता हूं। अब एक तो हमने इसको दे दिया है, पर दूसरा नहीं देना चाहते, ठीक है। तो ये लाइन आपको मॉडल के अंदर लाजमन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सेव कर दिया, अब देखते हैं अब क्या इशू है, अब देखते हैं दोबारा, मैंने बैक किया, अब तीसरा नाम डाल देते हैं, ठीक है, तलाल साहब, ठीक है, एज लगा दी हमने, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे क्लास के, और HDSC यहाँ पे आके मैंने लगा दिया हैदराबाद, हाँ बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, ठीक है। रजिस्टर कर दूं, ये भी लोड ले रहा है, सेम एरर है यार, ये तो हम देख के आए हैं यार, क्या मसला है। प्रोटेक्टेड इज इक्वल टू टाइम, प्रोटेक्टेड टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू, या तो प्रोटेक्टेड नहीं प्राइवेट लगाना पड़ता है, दोनों कीवर्ड में से कोई एक है। सेव 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 सेव, चलो जी देख लेता हूँ एक बार, फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, हमने तो दे दिया ऐसे, नेहाल 23 कराची, सेम एरर, क्यों भाई, वो रिफ्रेश नहीं करते ना। रिफ्रेश नहीं कर रहा मैं, नहीं रिफ्रेश तो मैं कर रहा हूँ,
यहाँ एक बार सर्वर बंद करके दोबारा चलाते हैं, कंट्रोल सी PHP आर्टिशन सब, ठीक है। और इसको मैं दोबारा प्रोटेक्टेड कर दूं, प्राइवेट नहीं होता, प्रोटेक्टेड ही होता है, ठीक है। दोबारा मैंने ये बंद किया और दोबारा चलाया, नहीं तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही होगा, इसको हम दे देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है। यहाँ तो मैं भूल रहा हूँ कोई चीज़, चले नहीं, यहाँ पे आके कोई दे देते हैं एडीएस DISM, ठीक है, हैदराबाद रजिस्टर। अभी भी लोड ले रहा है, मतलब इसको ये एरर चाहिए क्यों यार, टाइम स्टैम्प वाला ये तो होना चाहिए। चलो मैं आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है। 16 नंबर लाइन में ये सेव पे एरर दे रहा है, ये और चीज़ है, ठीक है। इसका खैर है, हमारा एरर जो है वो ये है, देखो क्रिएटेड एड भी चाहिए, अपडेटेड एड भी चाहिए। तो चलो क्रिएटेड एड का कॉलम दे देते हैं, इसको कॉपी किया। अब देखो टाइम स्टैम्प वाला इशू दे रहा है, तो यहाँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमें टाइम स्टैम्प फॉल्स इन लारावेल चेक करना पड़ेगा कि मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ। तो ये आ गया, चल जी, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे कोड दिखा दो। पब्लिक है, पब्लिक टाइम स्टैम्प है और मैं स्टैम्प दे रहा हूँ। देखो मैंने कहा कोई ना कोई मैं छोटी गलती कर रहा हूँ, तो टाइम स्टैम्प है और पब्लिक है, ठीक है। होता है कभी कभार होता है। चले जी, इसको यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, बैक किया, रिफ्रेश, एक बार फिर से चेक करेंगे। शऊर हो गया, दूसरी गलती, ठीक है। चलो जी डेटाबेस में जाके चेक करो, डेटा गई, इज इट क्लियर। तो बेटा इस तरीके से आप ये काम करना, क्लियर है। तो फिर ये एरर ही नहीं आएगा, ये लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर मॉडल में कोई काम ही नहीं है। और मॉडल के अंदर सिर्फ मोस्टली 2-3 काम होते हैं, ठीक है। एक तो हमें 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना होता है, तो वो होता है रिलेशन बनाना होता है। दूसरी चीज यही मसला, तीसरी चीज टेबल का नाम और है और मॉडल का नाम और है, तो फिर वो वहाँ पे जाके लिखना पड़ता है। ये बस 3 चीजें होती है मोस्टली, ठीक है। अच्छा जी, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। क्लास में कोई सवाल नहीं है, चलो जी अब यही काम आपने करना है।